हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के विज्ञान के फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसमें हमने पिछली वीडियो में दर्पण और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज बात करेंगे इमेज के बारे में। देखिए, इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब। इमेज क्या होती है कि दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रख दिया जाता है तो उस वस्तु जैसी आकृति हमें दर्पण में दिखाई देती है। उस आकृति को ही हम बोलते हैं प्रतिबिंब या इमेज। एनसीईआरटी में प्रतिबिंब इसको लिखा भी गया है। बिंब माने होती है वस्तु, और उसकी जो परछाई, जो उसकी इमेज हमें दर्पण के अंदर दिख रही है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि किसी भी वस्तु से, जैसे कोई वस्तु है और सामने दर्पण रखा है, तो किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही, उस वस्तु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज, एक होता है आभासी प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या है? जैसा हमने देखा, अभी बताया कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहीं मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर बनने वाली जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें आभास होता है कि इस बिंदु से आ रही हैं या इस बिंदु पर मिल रही हैं, जा रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब, या उसी बिंदु को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की अगर अंतर की बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट अंतर हैं जो आप याद भी रख सकते हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा, जो पर्दे पर हमें स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखती है, जो इमेज दिखती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब जिसको हम समतल दर्पण में हम इमेज देख रहे हैं, वो हमारा आभासी प्रतिबिंब है। या उत्तल दर्पण में हम जो इमेज देखते हैं वो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो किसी दर्पण, उत्तल या अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होगी, क्योंकि दो किरणें ही जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमें कम से कम दो या दो से अधिक किरणें प्राप्त हो सकती हैं या चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो यहाँ देखेंगे अवतल और उत्तल दर्पण जो हमें प्रतिबिंब की आवश्यकता होगी, या दो प्रतिबिंब लेंगे, दो किरणें लेंगे, रेज लेंगे, तो किस टाइप की हो सकती है। तो अवतल दर्पण में पहली है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। तो जो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है वो फोकस से होकर जाएगी। और उत्तल दर्पण में बात करें कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और वो दर्पण से टकराती है, तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद, ये हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर हम यहाँ से देखेंगे इस किरण को, तो ये किरण हमें ऐसा लगेगी कि ये फोकस से आ रही है। कहाँ से आती प्रतीत होगी? फोकस से आती प्रतीत होगी। इसी तरह से सेकंड में कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो फोकस से होकर जाएगी दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। ये दोनों जस्ट इनवर्स हो गए। समांतर जा रही थी, फोकस से होकर जाएगी, फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी। सेम इसी तरह से अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ आ रही है, उत्तल दर्पण अगर वो फोकस की तरफ आ रही है, तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी किरण है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र, जो वक्ता केंद्र से होती हुई दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ये वक्ता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होती हुई दर्पण पर गिरती है, आपतित होती है,
तो वो दर्पण पर 90 डिग्री पर आपतित होगी, लंबवत आपतित होगी और उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण आ रही है और उसी रास्ते से वापस लौट रही है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर ही आ रही होगी, इसीलिए वो उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। तो ये 3 किरणें, जिसके बारे में 3 किरणों में से कोई भी 2 किरणें लेंगे तो हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की कंडीशंस क्या होती हैं, किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब और किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।